लल्ला के जीवन की रक्षा करने के लिए एकमात्र यही उपाय है। किसी कन्या को उसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरना ही होगा। सर्जरी कामयाब है। सागर के नाम का सिंदूर हम कभी भी नहीं हटाएंगे। 10 साल से सागर और गंगा को दूर रखने में कामयाब माधवी इस बार दोनों को मिलने से रोक नहीं पाती। घर आते ही सागर गंगा के पास चला जाता है, जिससे माधवी के मन का डर बाहर आ जाता है। इस बीच गंगा और सागर पुलकित की शादी सलोनी से करवाने के लिए सलोनी को लेने उसके घर पहुंच जाते हैं। अब आगे सागर पकड़ो ना। क्या है? क्या है? देखा, फिल्में देखने का कितना फायदा होता है। पागल हो गई है तू? कहाँ से मिला तुझे क्लोरोफॉर्म? मेडिकल शॉप से लाए और कहाँ से लाएंगे? इन्हें लेके कैसे जाएंगे? हाँ, बेहोश हो गई, उठा के ले जाना पड़ेगा। कैसे कैसे उठा के ले जाए? क्या करें? कुछ सोच गंगा तू। हाँ सागर, मैं पहुंच गया हूँ इधर, लेकिन तूने ऐसे क्यों बुलाया मुझे? भैया इमरजेंसी है, आप आओ तो सही। अरे नहीं भैया, भैया अपने राइट पे देखिए, ये रहे हम यहाँ हैं, यहाँ सामने। बताओ क्या इमरजेंसी? ये क्या है? यही तो इमरजेंसी है, देखोगे ना देखते रह जाओगे। पुलकित भैया, हम तुम्हें और दुखी नहीं देख सकते थे। अरे क्या बोल रहे हो तुम लोग? बताओगे भी? सलोनी! यस भैया, आपकी सलोनी हम लेकर आ गए। बस आप लोग अब दोनों शादी कर लीजिए। अरे क्या कर दिया तुमने? पागल हो गए हो क्या? सलोनी! सलोनी! सलोनी उठो। देखा, कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। सलोनी! सलोनी उठो। सलोनी, पुलकित। सलोनी, पुलकित? तो ये सब कुछ तुमने किया? इतनी नीची हरकत करोगे मैंने सोचा भी नहीं था। सलोनी मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मुझे किडनैप करवाया। सलोनी मैं ऐसा क्यों करूंगा? झूठ मत बोलो। सलोनी नहीं। दीदी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम चुप रहो गंगा। मैंने उस दिन भी तुम्हें रोकने की कोशिश की थी ना, और आज भी। अब समझ में आया, तुम ये सब कुछ पुलकित के कहने पर कर रही थी। पुलकित ने भेजा था ना तुम्हें, और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? सलोनी दीदी, तुम ये क्या कह रही हो? आप पुलकित भैया से प्यार करती है ना?
और आपके पापा जबरदस्ती आपकी शादी किसी और से करा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम सब लोग सलोनी दीदी, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम लोगों ने सारा इंतजाम कर लिया। यहाँ सीधे जाएंगे कोर्ट और वहां पे जाके हम तुम्हारी शादी की अर्जी देंगे, है ना सागर? सलोनी दीदी, तुम पुलकित भैया से प्यार करती हो, तो उन्हीं से शादी होनी चाहिए ना, है ना? किसने कहा तुमसे कि मैं पुलकित से प्यार करती हूँ? No. I don't love पुलकित। गंगा, तुमने अपने आप इमेजिन कर लिया कि मैं पुलकित से प्यार करती हूँ और उससे शादी करूंगी। मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हो रही। ये शादी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। और वैसे भी पुलकित से शादी करके मुझे मिलेगा क्या? किया क्या है आज तक इसने लाइफ में? मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत अच्छा लड़का चुना है। ही इज वेल क्वालिफाइड NRI, मल्टी मिलियनर है वो। और पुलकित क्या है? एक कंप्यूटर्स रिपेयर करने वाला मैकेनिक। सलोनी, ये क्या बोल रही? सच कह रही हूं मैं। सच सुनने की हिम्मत नहीं है ना? बट यही सच है पुलकित। नहीं, ये सच नहीं है। तुम्हारे लिखी हुई चिट्ठियां आज भी हैं पुलकित भैया के पास। तुम दोनों के इतने सारे फोटोज देखे हैं हमने। और तुम हॉस्टल जाके भी पुलकित भैया से फोन पे बात करती रही। और आज कह रही हो कि तुम उनसे प्यार ही नहीं करती। सलोनी दीदी, तुम अपने पापा के दबाव में आके इतना बड़ा झूठ बोल रही हो ना, हमें पता है। वो बचपन की बात थी गंगा, प्यार नहीं बचपना था हमारा। पर अब ऐसा कुछ नहीं है। सलोनी दीदी, इतना बड़ा झूठ मत बोलो। हम सब जानते हैं। शाबाश गंगा। सलोनी दीदी झूठ क्यों बोलेगी? तुझसे समझने में गलती हो गई है, बस। तू सबको अपनी नजर से क्यों देखती है? तू जो सोचती है बाकी लोग भी वैसा ही सोचे, ऐसा जरूरी है? बड़ी हो गई है लेकिन बचपना अभी तक है तुझमें। आज तेरी एक गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। हमारी बात सुनो सागर। सागर, सागर सुनो ना, प्लीज रुको ना। हमारी गंगा, क्या कहना है तुझे? जो होना था हो चुका है, कर दी ना गड़बड़, बस। सागर प्लीज। गंगा चुप हो जा। तेरी वजह से बहुत ह्यूमिलेशन सहनी पड़ी है पुलकित भैया को। मतलब क्यों कहा तूने मुझसे कि सलोनी के पापा उसकी शादी जबरदस्ती करवाना चाहते हैं, जबकि वो करना ही नहीं चाहती? I was such a fool to believe you। तूने कहा और मैंने मान लिया। चला गया सलोनी की शादी तुड़वाकर पुलकित भैया से करवाने के लिए। I just don't get it। तूने ऐसा क्यों किया? जरूरत क्या थी? सागर, हम सच्ची कह रहे हैं। हमें नहीं पता था कि सलोनी दीदी पुलकित भैया से प्यार नहीं करती। बल्कि हम तो यही सोच सोच के दुखी हो रहे थे कि वो दोनों कितने बरसों से, स्कूल के दिनों से एक दूसरे को चाहते हैं। वो ऐसा प्यार भुला के जिंदगी में कैसे आगे बढ़ पाएंगे जिसे हम बचपन से चाहते हैं। Exactly, गंगा। वो बचपन, वो गुजरा हुआ कल है। It's past, it's long gone। कल की बात कल के साथ चली गई है। गंगा, हम आज की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की। वो बचपन वाली दोस्ती, अट्रैक्शन, इन्फैक्चुएशन, वो जिंदगी भर नहीं रहती है ना, राइट? ठीक है, माना उस वक्त कोई अच्छा लगा हो, लेकिन वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा ऐसा नहीं होता है। लेकिन सागर, ये कोई इन्फैक्चुएशन या अच्छा लगने की बात नहीं थी। ये तो तुम भी जानते हो ना। कम ऑन गंगा, उस उम्र में इन्फैक्चुएशन ही होता है। बड़े होने के बाद अच्छा बुरा समझने लायक हो जाते हैं हम, तब जाके वी अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स, तब प्यार होता है। एक मिनट, तू खुद ही सोच कि बचपन में इतनी अकल होती कहाँ है? हमसे दो प्यार भरी बातें कोई कर लेता है, हमें वही अच्छा लगने लगता है। फिर बड़े होने के बाद, अकल आने के बाद वही प्यार, अट्रैक्शन, इन्फैक्चुएशन सब गायब। गंगा, सलोनी के साथ वही हुआ, सिंपल। गंगा,
वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, सोच बदलती है, पीपल मूव ऑन, दे मैच्योर। पुरानी बातें छोड़कर लोग आगे बढ़ जाते हैं। इतनी सी बात तुझे क्यों नहीं समझ में आ रही गंगा? जस्ट ग्रो अप। लेकिन पुलकित भैया और सलोनी दीदी के बचपन का प्यार, उसका कोई मायने नहीं है। गंगा, मायने है अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो। वही तो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि बचपन का प्यार बचपन के साथ चला जाता है। उसके तरफ पीछे मुड़ के देखने का कोई फायदा नहीं है। जिंदगी में आगे बढ़ो। आई डोंट अंडरस्टैंड पुलकित भैया इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पाए? वो बचपन के इन्फैक्चुएशन और अट्रैक्शन को अभी तक प्यार समझ के बैठे। गॉड, मतलब बचपन का प्यार सागर के लिए सिर्फ एक बचपना है, प्यार नहीं। कहीं वो हमारे प्यार को भी बचपना या इन्फैक्चुएशन तो नहीं समझ रहा? सागर तुम कहीं बदल तो नहीं गए वक्त के साथ? बीते दिनों को भुलाकर जिंदगी में आगे तो नहीं बढ़ गए? क्योंकि हम तो अभी भी वहीं खड़े हैं जहां तुम हमें 10 साल पहले छोड़ गए थे। वो बचपन की बात थी गंगा, प्यार नहीं बचपना था हमारा। पर अब ऐसा कुछ नहीं है। वो बचपन वाली दोस्ती, अट्रैक्शन, इन्फैक्चुएशन वो जिंदगी भर नहीं रहती है ना। बचपन का प्यार बचपन के साथ चला जाता है। उसके तरफ पीछे मुड़ के देखने का कोई फायदा नहीं है। जिंदगी में आगे बढ़ो। सलोनी दीदी सच में पुलकित भैया से प्यार नहीं करती। हमने इतना गलत कैसे सोच लिया? इतनी बड़ी गलती कर बैठे हम। इसका मतलब तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? मुझे जो कहना था मैं पहले ही कह चुकी हूँ। बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो? ये तुमने क्या किया गंगा? मैं भी यही सोच रही हूँ, गंगा ने ऐसा क्यों किया? मेरे लिए तो प्रॉब्लम खड़ी की ही, अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है उसने। पापा पता नहीं क्या करेंगे। वो तो ऑलरेडी इतने नाराज है गंगा की उस दिन की बात को लेकर, और आज उसने ये सब कर दिया। ओह गॉड, पापा चुप नहीं बैठने वाले। अगर तुम्हारे पापा मेरे घर पहुंच गए तो? मेरे पापा को सब कुछ बता दिया तो? God. ओह गॉड, अब क्या होगा? निरंजन चतुर्वेदी, बाहर निकल। कौन चिल्ला रहा है इस तरह से?
चतुर्वेदी, तुम वकील से जज तो बन गए, लेकिन तुमने और तुम्हारे परिवार ने अपनी ओछी हरकतें करना बंद नहीं किया। अरे एमएलए जी का जज साहब से कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं भाई, पुराना मामला है। तुम यहाँ पे नए हो, जरूर उसी का बदला लेने आया है। तुम्हारा बेटा पहले भी हमारी बिटिया को बहलाने फुसलाने की कोशिश करता रहा और आज भी वही कर रहा है। जबान संभाल कर बात करो श्रीवास्तव। मेरे बेटे और मेरे परिवार पर सरेआम इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है तुम्हें। किसने दिया तुम्हें ये हक? तुम्हारे अपने बेटे और उस विधवा लड़की ने। दोनों मिलकर हमारी बिटिया की जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हैं। वो गंगा हमारी बिटिया की मेहंदी के दिन हमारे घर आई थी, उसका रिश्ता तोड़वाने के लिए। उसी दिन हम तुम्हारे घर आए थे, तुम्हारे सारे परिवार को समझा कर गए थे कि हमारे घरेलू मामलात में दखल देने की कोशिश ना करें, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन किसी ने हमारी सुनी नहीं और गंगा की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि आज हमारी बेटी के शादी के दिन वो उसे घर से भगा कर ले आई है, अगवा कर लिया है हमारी बेटी को। अब बोल, कहाँ छुपा के रखा है हमारी बेटी को? नहीं बताओगे तुम लोग? ठीक है, घुस जाओ घर के अंदर, कोना कोना छान मारो। सलोनी इस घर के अंदर ही है, तलाशी लो, तलाशी लो। इसी घर में अभी जाओ। रुक जाओ, तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है। पुलकित, कहाँ है मेरी बेटी? छोड़ो इसे, उसको चुपचाप हमारे हवाले कर दे, वरना छोड़ो इसे। तेरा वो हश्र करूंगा कि खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो। जवाब चाहिए ना तुम्हें कि कहां है तुम्हारी बेटी? मिल जाएगा जवाब। सलोनी कहां है? इनका कहना है कि तुमने गंगा के साथ मिलकर उसे किडनैप करवाया है। क्या सच है? इतनी बड़ी गलती और इतनी नीची गिरी हरकत तुम कभी कर ही नहीं सकते पुलकित। इतना भरोसा तो है मुझे तुम पर। अब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, सलोनी के फादर क्या कह रहे हैं? क्या ये जो कह रहे हैं वो सच है? पुलकित, सलोनी कहां है? देख ली अपने बेटे की करतूत, हो गई बोलती बंद। बहुत नवाज थाना तुम्हें अपने बेटे पर, देख लिया। अब तू चुपचाप बता दे हमारी बेटी कहाँ है। तू शादी करना चाहता है ना उससे? अरे औकात क्या है तेरी? ये तेरा बाप है तूने, तेरी अपनी औकात क्या है? क्या पहचान है तेरी? कुछ नहीं, निकम्मा, बेरोजगार। ये शालिग्राम जी, पूरे मोहल्ले के सामने कैसी कालिक लगवा दी मेरे परिवार के नाम पे। मेरा नीरू जो सर उठा के चलता है, आज सर झुकाए खड़ा है। रक्षा करो प्रभु। सलोनी के पापा घर तो नहीं पहुंच गए? मम्मी पापा दादी को तो कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। ओह,
मैं तो सोचा सलोनी दीदी और पुलकित भैया को घर लेके जाऊंगा, फिर पापा को सब कुछ बता देंगे हम। गंगा तूने क्या किया ये? तो तू अपना मुंह नहीं खोलेगा। गिरफ्तार करो इसे और ले जाओ सड़क पर पैदल घसीटते हुए, ताकि सारा बनारस जज साहब के बेटे की गुंडागर्दी देख सके। इंसाफ करते हो ना तुम, और तुम्हारा अपना बेटा कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब करो इंसाफ। हम भी देखते हैं कि अपनी बिगड़ी हुई औलाद को बचाने के लिए जज साहब कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल करते हैं।